अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं रेस्ट एंड मोशन। साथ में हम टाइप्स ऑफ मोशन को भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, यानी कि रेस्ट और मोशन दोनों आपस में रिलेटिव है, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। देखो, फिजिक्स एक वसी सब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर फिजिक्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऑब्जेक्ट की एटम्स को स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं, और अगर उसी ऑब्जेक्ट की न्यूक्लियस यानी एटम के अंदर न्यूक्लियस अगर स्टडी करें तो इस स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। इस तरह अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इस स्टडी को मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। अब चूंकि मैकेनिक्स एक वसी सब्जेक्ट है तो इसको भी 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरे को डायनामिक्स कहते हैं और तीसरे को स्टैटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ व्हाट कॉज द मोशन। मतलब यह है कि इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं लेकिन इसकी कॉज के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्यों मोशन कर रहा है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स है वो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड हो सकती है। मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो डिस्टेंस तय कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट तय कर सकता है। अगर मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज है तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डायनेमिक्स में हम मोशन की कॉज को देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। उसकी स्पीड अगर चेंज हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, तो हम उसकी कॉज ढूंढते हैं कि क्यों स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। और इसमें हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह स्टैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जिस पे बहुत सारे फोर्सेस अमल कर रही हो और उसकी रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो। मतलब है कि बावजूद इसके कि उस पे बहुत सारी फोर्सेस अमल कर रही हो, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तो इस ब्रांच को हम स्टैटिक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ लिक्विड है, उस पे बहुत सारी फोर्सेस हो सकती है, आपस में वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक फोर्स होती है, और जिस कंटेनर में वो लिक्विड रखा हुआ है उसकी वॉल्स की फोर्स भी हो सकती है। लेकिन होता यूँ है कि लिक्विड रेस्ट में होता है। अब चूंकि इस चैप्टर का नाम फोर्स और मोशन है तो इसमें काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों ब्रांचेस हैं। पहले सेक्शन में हम काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि रेस्ट और मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, और सेकंड में हम फोर्स और उससे रिलेटेड लॉज ऑफ मोशन जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेस्ट को। रेस्ट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब यह है कि कोई शख्स जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करता है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शख्स है जिसको मैंने नाम दिया है ए, और एक कार है जो कि रेस्ट में है, रोड पे खड़ी है। तो ए जो है ये ऑब्जर्वर है और कार जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है। तो ये बॉडी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपने पोजीशन चेंज नहीं करता, तो इस बॉडी यानी बॉडी बी को हम कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है। और मोशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि a body is in state of motion with respect to an observer if it change its position with respect to that observer। अगर एक ऑब्जर्वर है A और एक ऑब्जेक्ट है B, जैसे कि कार है, वो ऑब्जर्वर A के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि बॉडी B जो है ये मोशन में है। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से अपना पोजीशन चेंज करे तो इसको हम कहते हैं मोशन।
अब मोशन की 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरे को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन और तीसरे को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को हम जो डिफाइन करते हैं कि टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज द एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, देन द मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब यह है कि अगर एक बॉडी है वो मोशन कर रही है और इस तरह मोशन कर रही है कि उसके अंदर जितनी भी पार्टिकल है तमाम पार्टिकल सेम मोशन करे। अगर पार्टिकल 1 है वो जिस तरह मोशन कर रहा है इस तरह पार्टिकल 2 भी मोशन कर रहा है, तो इस किस्म की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव करता है, तो उसके जितनी भी पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, तो इस किस्म की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। या फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की तमाम पार्टिकल सिमिलर मोशन कर रहे होते हैं, तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा कर्वीलिनियर मोशन और तीसरा रैंडम मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, जैसे कि कार है एक स्ट्रेट रोड पे मूव करता है, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कर्वीलिनियर उस मोशन को कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ पे मोशन कर रही हो, उसको हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है एक रोड है, कर्व रोड है, एक टर्न है, इसमें इस टर्न पे जो गाड़ी मूव करती है इसको हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। या एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। तीसरा है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मींस इर्रेगुलर मोशन। कभी एक ऑब्जेक्ट एक साइड पे मूव करती है, कभी दूसरे साइड पे, कभी तीसरी साइड पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बर्ड है वो फ्लाई कर रही होती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है। या फॉर एग्जांपल गैस के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करते हैं। तो ये 3 टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन की। दूसरे टाइप ऑफ मोशन जो है उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। उसको हम जो डिफाइन करते हैं कि बॉडी मूव्स इन प्योर रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस if every particle of the body moves in such a way that its distance from the axis remain constant। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है और इस तरह रोटेशन कर रहा है कि बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल्स है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहा है, वो चेंज ना हो, तो इस किस्म की मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकिल का पहिया है या फॉर एग्जांपल एक सीलिंग फैन है वो रोटेट कर रही होती है, तो इस किस्म की मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। तीसरा टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। उसको हम जो डिफाइन करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सेम पाथ अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। मतलब यह है कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है या हम कहते हैं कि मीन पोजीशन होता है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है ये एक पेंडुलम है, ये पॉइंट ओ पे है, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम इसको डिस्प्लेस करें तो ये इस पोजीशन के इर्द गिर्द एक सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान मोशन कर रहा होता है, तो इस किस्म की मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब देखो बास केसेस में ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन भी कर रहा होता है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बॉल है, उसको जब हम फेंकते हैं तो वो रोटेट भी कर रहा होता है और साथ में आगे की तरफ यानी स्ट्रेट लाइन पे मोशन भी कर रहा होता है, तो सेम टाइम में 2 मोशंस भी हो सकते हैं। तीसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन जो है ये रिलेटिव है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, एक दूसरे के साथ ये रिलेटिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि एक बस में मुसाफिर ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब अगर हम देखें इस बस के अंदर तमाम मुसाफिर गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए हैं ये एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं, लेकिन अगर एक तीसरा शख्स है जो गाड़ी के बाहर है,
वो अगर इन मुसाफिर को देखता है तो इस शख्स के लिहाज से, इस ऑब्जर्वर के लिहाज से जितनी भी गाड़ी के अंदर मुसाफिर है वो मोशन में है। मतलब यह है कि अगर एक इवेंट हो रहा है जैसे कि ये बस मूव करती है और ऑब्जर्वर 2 है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। मतलब है कि गाड़ी के अंदर जो स्पेस है ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जो बाहर है एक शख्स, वो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो गाड़ी के अंदर अगर एक ऑब्जर्वर है, वो दूसरे मुसाफिर को देखता है तो उसके लिहाज से वो रेस्ट में होते हैं, और बाहर जो होता है उसके लिहाज से वो मोशन में होती है। तो लिहाजा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो इट्स ऑल अबाउट दी रेस्ट एंड मोशन। थैंक यू।